Hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चों एक बार और। एंड यस, टुडे हम आज आ गए हैं लेकर वीआईटी ट्रिपल ई, ठीक है, जो वीआईटी का एग्जाम होता है उससे रिलेटेड कंटेंट। और अभी आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड कंटेंट आएगा। आप लोग इस वीडियो के बाद प्लीज़ बताएं कि क्या आप लोग ऐसा कंटेंट ढूंढ रहे हैं। विल यू बी नीडिंग सच कंटेंट? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज मेरे चैनल का जो सोल पर्पस है वो यही है कि जो भी एग्जाम करीब आता है हम उसको टोटली कवर करते हैं। तो वी आई टी ट्रिपल ई में लेस देन अ मंथ बचा हुआ है। सो प्लीज़ लेट मी नो कि क्या मुझे इस कंटेंट पे मेहनत करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली अगले 20 से 25 दिन में। चलिए अपने बारे में कुछ बता दो जो लोग नए हैं इस चैनल पे। मैं एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ, तो जो लोग ऑब्वियसली जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या वीआईटी ट्रिपल ई की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही है एनआईटी कैलिकट के बारे में। मैंने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। एंड मैंने कैट भी दे रखा है। कैट 2023 में ऐसे ही दिया था मैंने, कैट जस्ट फॉर प्रैक्टिस। सो ये एमबी का एग्जाम होता है, वहाँ पे मेरा डीएलआर सेक्शन में 99.71 परसेंटाइल था। तो ये तो हो गई मेरे बारे में बच्चों। और ये चैनल जो है वहाँ पर हर चीज़ आने वाली है, ठीक है। जेई हो, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई हो, बैंकिंग हो, हर तरह की कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड यस, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो अब 4 साल से ऊपर का इस सेक्टर में हो गया है, इस सेक्शन में हो गया है। तो चलिए टेलीग्राम पे आ जाना यार। टेलीग्राम पे लास्ट ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना। हम जल्दी से जो है चाह रहे हैं कि फैमिली बड़ी होती जाए, तो इस पे आ जाना, क्योंकि सारा अपडेट जो है मैं यहीं पे देता हूँ और यहाँ पे मैं आपका फीडबैक भी लेता रहता हूँ। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को। तो बच्चों आप लोगों ने देख ही लिया है कि सबसे पहले मैंने ये वीडियो ही क्यों डिसाइड करा। सबसे पहले मैंने ये क्यों डिसाइड करा कि मैं इसी वीडियो को कवर करूंगा, बिकॉज बच्चों रीजनिंग बच्चे कम देख कर जाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कंटेंट थोड़ा कम है। और तीसरा, ये जो वेन डायग्राम वाला पार्ट होता है ना, ये वाला बच्चों को समझ ही नहीं आता। ऑल ग्रेप्स आर बनानास, ये सम बनाना क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आता, करेक्ट। तो मैंने सोचा कि भैया इस पे वीडियो आनी चाहिए, ठीक है। एंड इससे जो है बहुत ईजी तरीके से अगर ये वीडियो आप ढंग से देख लोगे, मुझे लगता है 20 मिनट के आसपास की वीडियो होगी, बहुत सारे 25 मिनट की हो जाएगी। अगर आप इसको ध्यान से देख लोगे ना, इट विल बी वेरी 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 यूजफुल टू यू, ठीक है। तो भैया ध्यान देना, ठीक है। वेन डायग्राम से रिलेटेड और कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो वो भी देख लेना। चलो वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो ऑल ग्रेप्स आर बनानास हमारा स्टेटमेंट है। ये देखो वीआईटी ट्रिपल ई 2025 के पेपर का ये सवाल है। जो भी मुझे ऑनलाइन पीवाईक्यूज मिल रहे हैं मैं वो इंक्लूड करता जा रहा हूँ, और आपको प्रीवियस बहुत सारे ईयर्स के मिल जाएंगे। तो 2025 का अगर आप देखोगे तो ये सवाल था, बहुत इजी सवाल। मैं इसको इजी वाले जॉनरा में रखूंगा, इजी वाले पार्ट में रखूंगा। पिछले साल इजी क्वेश्चन ही उन्होंने पूछे थे, और इस वाले पार्ट से, वेन डायग्राम के पार्ट से, ऑल बनानास आर ग्रेप्स। तो देखो बेटा, सॉरी, हाँ, ऑल ग्रेप्स आर बनानास। तो देखो भाई सिंपल है। अगर हमारा मान लो ये बनाना है, ठीक है, बनाना बड़ा सर्कल है, तो ये बोला है ऑल ग्रेप्स आर बनानास। तो ऑल ग्रेप्स मतलब जो ग्रेप्स वाला सर्कल होगा वो बनाना के अंदर बना दो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही बोला है कि ऑल ग्रेप्स आर बनानास। तो सारा का सारा ग्रेप्स जो है बनाना के अंदर बना दो, सिंपल। स्टेटमेंट एक लाइन का है। अब हमें कंक्लूजन्स पे बात करनी है। अब सुनो जरा ध्यान से। यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा ये जो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, हमारा पूरा का पूरा जो ग्रेप्स है बच्चों, वो आता है बनाना के अंदर। अब बोला है सम बनानाज आर ग्रेप्स, सम बनानाज आर ग्रेप्स। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर देखोगे बनाना तो ये पूरा है, करेक्ट, बनाना तो ये पूरा है। लेकिन इसमें से ग्रेप्स के अंदर तो थोड़ा सा ही पार्ट है ना, ये वाला, इतना ही तो पार्ट है बनाना का। यानी कि सम बनानाज आर ग्रेप्स इज अ टोटली राइट स्टेटमेंट। तो बच्चों इतना तो समझ आ रहा है कि पहला वाला तो बिल्कुल सही है। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। पहला वाला तो बिल्कुल सही है। ये बात तो बहुत पार्ट पे क्लियर है, क्योंकि भैया बनानास का कुछ पार्ट तो हमें दिख रहा है। ओके, ऑल बनानाज आर ग्रेप्स। अब ये बोलना कि सारा बनाना ग्रेप्स है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑल ग्रेप्स आर बनानास है। बट ऑल बनानास आर ग्रेप मतलब, अब देखो यार, ऑल बनानास ग्रेप कब होता, जब ये बड़ा वाला ऐसा ग्रेप्स होता और ये बनाना इसके अंदर होता। या फिर ऐसा भी हो सकता था, ये ग्रेप्स और बनाना का एक ही सर्कल होता, ओवरलैप कर जाता, तो हम बोल सकते थे। बट यहाँ पे तो ये दोनों केस नहीं है। तो भैया ये तो हमें पता चल रहा है कि सेकंड वाला सिनेरियो पूरा का पूरा गलत है। ठीक है भैया, अब सेकंड वाला गलत है तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता, और नन फॉलो तो हो नहीं सकता, बिकॉज पहला वाला सही हो गया। अब ये देखना है कि थर्ड वाला सही है कि नहीं है। थर्ड वाला अगर सही है तो फिर भैया हो सकता है। अब देखो, सम ग्रेप्स आर बनानास, सम ग्रेप्स आर बनानास। देखो यहाँ पे तो है भैया कि ऑल ग्रेप्स आर बनानास। अगर ऑल ग्रेप्स आर बनानास है तो सम ग्रेप्स आर बनानास कैसे होगा? सारा का सारा जो सर्कल है
वो बनाना के अंदर है, वो किसके अंदर है, बनाना के अंदर है। तो सिंपल सा बात है यार, ये वाला भी पार्ट कट हो जाएगा। तो जैसे ये कट हुआ हटा दो, फोर्थ वाले पे बात ही नहीं करनी है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फोर्थ देखो, फोर्थ ऑप्शन में ही नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, बात खत्म हो गई। ठीक है, बात खत्म हो गई, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको समझ में आया हम कैसे सोचते हैं। देखो यार, बच्चों को ना डर लगता है वेन डायग्राम से, क्योंकि कोचिंग में उतना ध्यान से पढ़ाया नहीं जाता है, एंड दे फील कि भैया इसमें तो बहुत डिफिकल्टी है। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, सिंपल है, गोले बनाओ गोले बनाओ। इससे टफ क्वेश्चन भी पूछे गए, मैं वो भी कराऊंगा, ऐसा मत समझो कि इजी वाले उठा के ले आया। एक और, लेकिन उससे पहले 2025 में ही पूछा गया सवाल है, देखो जरा। 2025 में इन्होंने पूछा था, सम काउज आर हेंस, सम काउज आर हेंस। अब सुनना जरा ध्यान से, अगर सम काउज आर हेंस बोला है तो देखो, ये मान लो काउस का सर्कल है और हेंस का सर्कल कुछ ऐसे बना लो। उससे क्या होगा, देखो कुछ काउस का जो पार्ट है ना, वो हेंस के साथ यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, थोड़ा सा ही कर रहा है, सारा नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने देख रहे हो थोड़ा सा ही बनाया, ना पूरा अंदर ना पूरा बाहर। समझ आया? तो सम काउज आर हेंस। अब सुनो क्या बोल रहा है, सम काउज अगर हेंस है तो ऑप्शन नंबर वन, सम हेंस भी काउज होंगी, तो बिल्कुल होंगी भाई, क्योंकि इसका भी तो कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहा है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, सम हेंस आर काउज, बिल्कुल। अगर सम काउज आर हेंस है तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि वन तो बिल्कुल होगा, वन तो बिल्कुल होगा। ठीक है, तो भैया इसको तो अब हम हटा ही देंगे, इसको तो हम हटा ही देंगे, चलो ठीक है। नन फॉलो तो बिल्कुल नहीं होगा, ओनली टू फॉलो भी नहीं होगा, बिकॉज ओनली लिख दिया है। ओनली टू फॉलो भी नहीं होगा, बट टू चेक कर लेते हैं वैसे तो। ऑल हेंस आर काउस, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। क्या सारे हेंस काउस है? नहीं भाई, इतना सारा जो पार्ट है, ये देखो रेड वाले में, ये जो रेड वाला पार्ट है, ये तो काउ है ही नहीं। दीज आर नॉट काउस, ये तो काउज है ही नहीं भाई। ठीक है, अब देखो सर्कल आपके हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन एक आइडिया के लिए ही सर्कल बनता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा होगा तो बताओ, तो भी देखो कुछ तो है ना बाहर में, आपको जैसा मैंने बनाओ आंसर सेम ही होगा। ठीक है, अब सुनो, ऑल काउज आर हेंस, अगेन ये तो सिंपल है, दिखते ही एलिमिनेट कर दो। नो काउज आर हेंस, नो काउज आर हेंस बोलना भी गलत है भाई, क्योंकि कुछ काउज तो हेंस है ना, कुछ काउज तो हेंस है ना। तो भैया इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सिंपल सिंपल। आई होप दिस इज सुपर क्लियर टू एवरीबडी, सुपर क्लियर होना चाहिए ये वाला पार्ट। ठीक है, चलो अब एक थोड़ा सा तड़के वाला बड़ा सवाल उठाते हैं। ये 2024 में पूछा गया, एक साल और पीछे चलते हैं। ये देखो VIT ट्रिपल ई 2024, क्या बोला इन दिस क्वेश्चन, देर आर थ्री स्टेटमेंट फॉलोड बाई कंक्लूजन नंबर 1 and 2। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बढ़ गए हैं, कंक्लूजन कम हो गए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बढ़ गए, कंक्लूजन कम हो गए। पहले कंक्लूजन एक थे, स्टेटमेंट ज्यादा, कंक्लूजन ज्यादा थे। आई होप मैंने सही बोला, मतलब पहले स्टेटमेंट एक था, कंक्लूजन ज्यादा थे। अब क्या हो गया, स्टेटमेंट तीन कर दिया, कंक्लूजन कम कर दिया। ये वाले क्वेश्चंस हल्के से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन इसको भी क्रैक इजीली करा जा सकता है सिंपल लॉजिक से। देखो, यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स, एंड दे डिसाइड विच वन गिव कंक्लूजन। करना वही है बेसिकली। कह रहा है ऑल बुक्स आर लेजर्स, तो भैया बना लो एक लेजर का बना लो, ऑल बुक्स बना लो भैया। ठीक है, इसको थोड़ा सा पेंट कर दो बुक्स को। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ऑल पेन्स आर कीज। अच्छा, ऑल पेन्स आर कीज, तो भैया अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इसको बड़ा बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बना बनाते हैं। ये लेजर हो गया, ठीक है, बुक को इससे बना लेते हैं, ये बुक हो गया। अच्छा, अब क्या बोला, ऑल पेन्स आर कीज, तो ऑल पेन्स आर कीज। अब भैया ये हो गया आपका पेन, ये हो गया आपका कीज। ठीक है, क्या बोला, सम पेन्स आर बुक्स। ओहो, अब भैया प्रॉब्लम आ गई। सम पेन्स आर बुक्स यानी कि पेन और बुक का तो कुछ ऐसे बनेगा। अब देखो भाई, कैसे भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, अब बोलोगे सर ज्यादा बड़ा भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पॉसिबिलिटीज बहुत तरह की हो सकती है। बट हम अभी के लिए दो तरह की पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। और क्योंकि कीज भी बोला है, तो भैया कीज वाला तो कुछ ऐसे बना लेते हैं, है ना। कीज वाला कुछ ऐसे बना लेते हैं, ये देखो ये वाला कीज भी है ना, पहले मैंने थोड़ा अलग बनाया, फिर इसको इसके साथ अटैच कर दिया, इसको इसके साथ अटैच कर दिया, तो कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने पेन दो बार बनाया है बच्चों, ताकि मैं आपको ये भी दिखा सकूं कि एक बार पेन पूरा अंदर है लेजर्स के, एक बार पूरा अंदर है रेड वाले सर्कल के पेन्स, और एक बार बाहर है। ठीक है, कीज को तो थोड़ा बड़ा रहना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने दो बार नहीं बनाया, कीज तो उससे बड़ा ही होगा। तो वहां पे कीज जो है वो थोड़ा सा टच कर सकता है। वैसे तो आप कहोगे सर ये वाला केस क्यों नहीं लिया आपने, कि सर ये जो कीज है ये कुछ ऐसे बन जाए, मतलब ये आप इसको ऐसा भी बना सकते थे सर, पूरा अंदर अंदर बिल्कुल बना सकते थे। तो चलो एक काम करते हैं, ऐसा भी ले लेते हैं। एक केस ऐसा ले लेते हैं कि कीज भी पूरा अंदर ही है, और एक ऐसा केस ले लेते हैं कि कीज बाहर भी है। ठीक है, तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम देखो, ये आपको तुरंत तुरंत सोच के दो तीन केसेस दिमाग में भी रखने हैं, सबकी ड्राइंग नहीं बनानी है, कुछ थोड़ा दिमाग में रख के सॉल्व कर लेना। चलो अब देखते हैं कंक्लूजन क्या बोल रहा है। ओके,
सम लेजर्स आर कीज, देखो भाई सम लेजर्स आर कीज, देखो कीज चाहे थोड़ा बाहर निकलने वाला हो या थोड़ा अंदर होगा तो वो लेजर, थोड़े बहुत तो लेजर्स होंगे ना। देखो लेजर के अंदर तो है ना भाई, रेड वाले सर्कल के अंदर तो है ना भाई कीज, थोड़ा हो ज्यादा हो पूरा अंदर हो, है ना। यानी कि कुछ लेजर्स तो कीज हैं भाई, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। यानी कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है। तो इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज खत्म, नाइदर खत्म। अब बच रहा है सम कीज आर बुक्स, सम कीज आर बुक्स, ये क्या सवाल है यार, सम कीज आर बुक्स। ये देखो जो कीज वाला सर्कल है ना, वो आप किसी भी केस में बना लो बच्चों, चाहे आप इस केस में बना लो, चाहे आप इस केस में बना लो। बुक से, बुक से इसको मिलना पड़ेगा, यहाँ देखो, बुक से इसको मिलना पड़ेगा, थोड़ा तो मिलना पड़ेगा ना, थोड़ा तो मिलना पड़ेगा। यानी कि सम कीज आर बुक्स इज अगेन करेक्ट एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यानी कि 1 भी सही था और 2 भी सही था, सिंपल एज दैट। चले एक और सवाल करते हैं यार, देखो ये सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ड्राइंग बनाओ, सिर्फ लॉजिक से करो, बट दैट्स ऑल। चलो एक बार देख लेते हैं यार, एक और सवाल देख लेते हैं। ये देखो वीआईटी ट्रिपल ई 2023 और पीछे चले गए हम लोग, इस पे ऐसा कुछ पूछा था, सम कैट्स आर डॉग, नो डॉग इज अ टॉय। समझ में आ रहा है, सम कैट्स आर डॉग्स, नो डॉग्स इज अ टॉय। तो बच्चा देखो एक चीज है, सम कैट्स आर डॉग तो कैट बनाया, डॉग बनाया, नो डॉग इज अ टॉय तो टॉय को दूर बना लिया। एक तो ये केस हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस आप बोलोगे सर डॉग इज नॉट अ टॉय बट सर डॉग कैन सॉरी टॉय कैन बी अ कैट ऑल्सो। यानी कि पहले तो ऐसा बनाया, ठीक है, और टॉय को थोड़ा सा कैट के साथ चिपका दिया। आप बोलोगे सर डॉग आर नॉट टॉयज बट कैट कैन बी टॉयज, तो सर आपने एकदम अलग क्यों बनाया, सर आप दो सिनेरियो लो। चलो भैया मैं दो सिनेरियो ले लेता हूँ, अब तो सॉल्व कर लेंगे ना, अब तो सॉल्व कर लेंगे, चलो देखते हैं। सम डॉग्स आर कैट्स, भैया बिल्कुल है, देखो सम डॉग्स आर कैट्स बिल्कुल है, दोनों केस में है, यानी कि पहला तो सही होगा। सम टॉयज आर कैट्स, अब देखो यार यहाँ पे आ जाता है बहुत बड़ा क्वेश्चन कि सम टॉयज आर कैट्स। अब देखो आपने सेकंड वाला बनाया तो है, बट सेकंड वाला कहीं से भी एविडेंट है क्या क्वेश्चन में, जब आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, हैव दे मेंशन्ड कि भैया क्या कहते हैं ऐसा हो सकता है 100%, क्या 100% हो सकता है, नहीं। इट कैन बी पॉसिबल, इसीलिए सेकंड वाले को हम रख रहे हैं। सम टॉयज आर कैट, ये जरूर हो सकता है, ये हो सकता है, इट इज अ मे बी सिचुएशन, ठीक है, श्योर नहीं बट मे बी सिचुएशन। चलो सम कैट्स आर नॉट टॉयज, अब देखो भाई सम कैट्स आर टॉयज, सम कैट्स आर, सॉरी उल्टा बोल दिया, सम कैट्स आर टॉयज, सम कैट्स आर नॉट टॉयज। ये देखो ये दोनों मे बी सिचुएशंस है, लेकिन क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं बच्चों, क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं, सोचो क्या ऐसा होगा कि ये 2 नंबर भी हो जाए और 1 नंबर भी हो जाए, इज इट एट ऑल पॉसिबल, अरे बोलो, अरे 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 कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, नहीं हो सकता भाई। यानी कि आइदर ऑफ टू होगा, तो भैया आइदर 2 और 3 सिर्फ पहले ऑप्शन में, लेकिन अभी भी हम थोड़ा सोचेंगे, रुको 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 रुको। ऑल टॉयज आर कैट्स, ऑल टॉयज आर कैट्स, भैया इसकी तो कोई बात नहीं की गई है। अगर ऑल टॉयज आर कैट्स आप बोलोगे तब तो ये बहुत बड़ा वो हो जाएगा। इट इज पॉसिबल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अब आप कहोगे सर ये वाला केस भी पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। आप बोल रहे हो सर ऐसा ऐसा बना दो ना, लो ये कैट है, ये डॉग है, और ये आपका टॉयज, ये आपका टॉयज, ऑल टॉयज आर कैट्स हो गया। ठीक है, ऑप्शन दिखा दो कहाँ पे, ऑप्शन दिखा दो, है क्या ऑप्शन, है क्या, ऑप्शन ही नहीं है भाई, इसीलिए ऑप्शन 4 पे बात ही नहीं करी है उन्होंने। तो देखो ओनली कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलो, नहीं भाई दोनों, एक तो पहली बात दोनों साथ में फॉलो नहीं कर सकते, तो हटा दो। ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, नहीं 3 भी हो सकता है। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, नहीं, बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आइदर इट वुड बी 2 और आइदर इट वुड बी 3, आइदर ये मे बी वाला केस और आइदर मे बी 2 वाला केस, मे बी केस नंबर 2। तो समझ आया आपको, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यहाँ पे हमने 4 पीवाईक्यूज के थ्रू इस चीज को समझा, ठीक है। 20 मिनट भी नहीं लगे, अराउंड आई थिंक अभी मैं 15 मिनट के आसपास हूँ जब ये शूट कर रहा हूँ, 15 मिनट के अंदर आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा, पूरा लॉजिक। ये मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उठाए, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले इजी वाले उठाए जो 2025 में आए थे, 25 में इन्होंने इजी क्वेश्चन पूछे, बच्चे छोड़ के जाते हैं, बच्चों को लगता है सर ये क्या गोले बनाने पड़ते हैं, बच्चे समझना ही नहीं चाहते हैं। भाई बहुत ईजी है, फ्री के 2-3 मार्क्स से हर साल आ रहा है रीजनिंग में, और उनको भी पता है कि भाई ये पूछेंगे ना तो बच्चा अच्छे से जज भी होगा, क्योंकि वेन डायग्राम सब छोड़ के जाते हैं, सब छोड़ के जाते हैं। समझ में आया क्या, तो बच्चों आई होप दिस वाज रियली रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, है ना।
प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप कमेंट ज़रूर करना कि डू यू वांट मोर वीडियोस ऑन वीआईटी ट्रिपल ई, एंड मेक श्योर कि आप मुझे आइडियाज़ भी दे दो कि अगले वीडियोस किस चीज़ पे मैं लेकर आऊँ, ठीक है। एंड यस, थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर शोइंग सो मच लव। अब इस चैनल को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो प्लीज़ भैया प्यार दिखाना, कमेंट में अपना फीडबैक दे दो, है ना, क्योंकि हो तो मैं भी आपका सीनियर ही। सो मेक श्योर आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए, एंड यू हैव मेनी वेज to show love to the channel, so make sure you show immense love। मैं कभी बोलता नहीं और आज भी नहीं बोलूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां आ जाना, ये जरूर बोलूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जहां जब भी देख रहे हो, बाय बाय।